गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पोदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैं बताऊं स्टार्ट करने से पहले कि गणित में कुल 19 चैप्टर हैं, जिसमें से हम पहले वो चैप्टर पढ़ेंगे जिसका कुछ भाग आपके 9th क्लास से निकल के आया है। तो सबसे पहले मैं कक्षा 10 के जो अध्याय नंबर 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, और इस त्रिकोणमितीय अनुपात के सवालों को हल करने के लिए आपको एक टेबल याद करनी है। टेबल के मान जो है वो याद रखने हैं, और उस टेबल के मान को कैसे याद रखना है, कैसे उस टेबल को बनाना है और किस तरीके से उसको अपन याद रख पाएंगे, इसके बारे में हम अभी समझेंगे। तो सबसे इस सारणी को हम बनाएं उससे पहले आपको पता है, कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा है कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात है, त्रिकोणमिति के जो फलन है वो कुल 6 फलन होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, और इनको हमें कंटिन्यूसली याद रखने हैं। और इस टेबल के अंदर जो हम मान लिखेंगे वो 5 मानों पर लिखे जाएंगे: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, और कहाँ कैसे क्या लिखना है इसको हम इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे। तो ये टेबल मैंने पहले ही तैयार कर ली है, तो इस टेबल पे आप ध्यान देंगे, यहाँ इस जगह पे अपन सबसे पहले लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे जाएंगे नीचे यहाँ पे। कितने अनुपात है? 6 अनुपात है, वो अपन यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, उसके बाद में टेन थीटा, फिर कोट थीटा, उसके बाद में सेक थीटा और सबसे लास्ट में कोसेक थीटा। ये आपको कंटिन्यू लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, पहली चीज तो ये याद करनी है। दूसरी चीज, यहाँ आएंगे कोणों के मान, तो यहाँ क्या आएंगे? कोण। यहाँ आएंगे कोण, और कोण किस में लिखेंगे अपन? दोनों में लिखेंगे, एक तो डिग्री में और दूसरा रेडियन में। कोण लिखेंगे इधर, कोण किस में लिखेंगे? डिग्री में, ऑब्लिक रेडियन में। ठीक है, अब दोनों ही आपने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं। रेडियन में कोणों को लिखते हैं, जैसे 30 डिग्री का कोण है तो उसको रेडियन में लिखा जाता है π/6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 मान आपको बताए थे, वो यहाँ पे आपको डालने हैं। उसमें सबसे पहले आता है आपका डिग्री में मैं लिखूँ 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री और उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है 90 डिग्री। ठीक है, अब इन मानों को अपन रेडियन में भी लिखेंगे यहाँ पे, ताकि कुछ सवालों में जैसे आपको कोण के जो मान है वो रेडियन में दिए जाते हैं तो उसके भी मान हम यहाँ पे लिख देंगे, ताकि सारणी से उसके मान भी आप रख सकें। तो 0 को जो है वो रेडियन में लिखते हैं, 0 ही लिखते हैं। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं? π/6। 45 डिग्री को लिखते हैं अपन π/4। 60 डिग्री को लिखते हैं अपन π/3 और 90 डिग्री को अपन लिखते हैं π/2। तो इस प्रकार से हमने सारे कोणों को रेडियन में भी यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ध्यान देना, आपको इस टेबल को तैयार करने के लिए आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए, और उन 3 चीज़ें आपको पता होंगी तो आप पूरी टेबल बना सकते हैं। पहला काम क्या है? आपको इसकी पहली लाइन है वो याद करनी होती है। ठीक है, और उस पहली लाइन को कैसे याद करना है, उसको एक तरीका तो ये है कि आप उसको याद कर लें, बार बार पढ़ें और याद कर लें। और एक दूसरा तरीका अभी मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। और 2 आपको पता होने चाहिए सूत्र, कहाँ कहाँ वो सूत्र काम आएंगे। एक तो यहाँ टेन थीटा की जगह और एक यहाँ पे सेक थीटा की जगह। दोनों ही सूत्र आपने पढ़ रखे हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला काम आएगा। दूसरा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। सेक थीटा है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा है। एक ये फॉर्मूला, बस इतना आपको पता होगा तो इस पूरी टेबल को आप बना सकते हैं। और टेबल आपको याद होगी तभी त्रिकोणमितीय अनुपात के सवालों को आप हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए पहली लाइन को याद करने का तरीका। तो पहली लाइन को कैसे याद करें? ठीक, यहाँ देखेंगे पहली लाइन को याद करने के लिए ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3,
4। ठीक है, 0 से लेके 4 तक की संख्याएं लिख दी, 0 1 2 3 4, और इन सब में अपने को भाग लगाना है 4 का। इन सब में अपन ने 4 का लगा दिया भाग। ठीक, इसके बाद में हम इनका ले लेंगे अंडर रूट, इनका वर्गमूल ले लेंगे। ये लो, सबका लेना है वर्गमूल। अब ध्यान दें, इसको अपन हल करेंगे और इसको हल करने के बाद में जो हमें मान प्राप्त होगा वो साइन थीटा की प्रथम पंक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। फर्स्ट रो का मान है हमें मिल जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे कैसे 0 में 4 का भाग लगाते हैं और उसका अंडर रूट लेते हैं और जो भी मान आता है वो हमें यहाँ लिखना है। तो 0 में 4 का भाग लगाने पर क्या आता है, 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो आता है 0, और 0 का अंडर रूट 0 का मान क्या होता है, 0 ही होता है। इसके बाद में आता है 1/4। ध्यान देना 1 और 4 ये दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, अगर हम किसी संख्या का वर्ग करें, जैसे 1 का वर्ग करें, वर्ग करने का मतलब होता है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। जैसे 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग हो गया 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 का वर्ग 2 गुणा 2 बराबर 4। तो ये जो संख्याएं आती है 1 4, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 1 किसका वर्ग, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। तो इसको हमने हल किया तो हमारा मान आ गया 1/2, जो कि हमारा वैल्यू आ गई साइन 30 डिग्री की। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1 पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका बार आ जाएगा 1, और यहाँ पे 2 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसको अंडर रूट के साथ ही लिख देंगे। तो इसको हल करने पर मान आ गया 1/√2। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास साइन 45 की, 1/√2। यहाँ देखिए √3/4 है, तो 3 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो इसको तो एज इट इज लिख देंगे अंडर रूट के साथ में, √3 और बट्टा में आ जाएगा 2। ठीक है, ये वैल्यू इसकी आ गई, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। आगे चलें, 4 को 4 से काट दिया भाई, 1 आ गया, तो √1 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति पहली रो है उसका मान आ गया। और ये मान देखते कैसे हैं, साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। इस प्रकार से इन मानों को देखते हैं अपन। अब चलते हैं आगे वाली पंक्ति पे। तो कोस थीटा वाली पंक्ति कैसे प्राप्त होगी, बहुत ही आसान है। आप यहाँ क्या करना है, जो आपको प्रथम पंक्ति प्राप्त हुई है उसमें अंतिम स्थान से जो मान आ रहे हैं उसको पहले लिखते चलो, लास्ट से मान लिखते चलेंगे तो दूसरी पंक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। बड़ा आसान है, ध्यान देना। ये देखो 1 है, इस 1 को मैं पहले लिख दूंगा, 1 के बाद में कौन आ रहा है, √3/2, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा। फिर क्या आ रहा है, 1/√2, उसके बाद में 1/2, और सबसे पहले यहाँ 0 है तो यहाँ सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। दूसरी पंक्ति तैयार। ठीक है, तो पहली पंक्ति जैसे ही आ गई, दूसरी पंक्ति को तो लिखने में टाइम ही नहीं लगा। इसके बाद में आप यहाँ पे आओ, तीसरी पंक्ति कैसे प्राप्त करें। तो तीसरी पंक्ति किसकी है, टेन थीटा की है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा में कोस थीटा का देना है भाग। तो यहाँ देखें आप, आपको साइन थीटा की पूरी पंक्ति प्राप्त हो रखी है, कोस थीटा की पंक्ति भी आपको प्राप्त हो गई। तो बस ऊपर वाले मान में नीचे वाले मान का देना है भाग। ठीक है, यहाँ चेक करें, सबसे पहले 0 में 1 का भाग देंगे क्योंकि ये साइन थीटा बटा कोस थीटा हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार। तो 0 में 1 का भाग दो, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाया जाता है 0 ही प्राप्त होता है। तो 0 में 1 का भाग लगाया तो आ गया हमारे पास 0। ठीक, उसके बाद में अगला 1/2 में भाग लगाना है √3/2 का। ध्यान देना, यहाँ चेक करना, 1/2 में मुझे भाग देना है √3/2 का। ठीक है, तो अब भाग देंगे, देखना क्या होगा, 1/2 इंटू, ये भाग है इंटू में बदल जाएगा, नीचे वाली संख्या पलट के लिख दी जाएगी, 2/√3। देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 1/√3। ठीक, इसका मतलब 1/2 में √3/2 का भाग लगाया तो आपके पास जो वैल्यू मिली वो मिली 1/√3। ठीक, ऐसे यहाँ भाग लगाना है, 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाओ, 1 मिलेगा। यहाँ लगाओ √3/2 में 1/2 का भाग लगाएंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, आपके पास यहाँ बचेगा √3/1, जिसको मैं लिख सकता हूँ √3। ठीक,
लास्ट में क्या है फिर 1 में 0 का भाग लगाना है। तो 1 में 0 का भाग लगाना है तो 0 का पहाड़ा क्या है 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, यानी 0 का पहाड़ा कितनी भी बार बोलो 1 कभी आते नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा इसका सिस्टम है कि 0 का भाग यदि किसी भी संख्या में लगाया जाता है तो वो अनंत बार जाता है, हमें अनंत प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या में कोई भी संख्या हो उसमें अपन 0 का भाग लगाते हैं तो हमेशा क्या मिलता है अनंत, और अनंत को लिखने का चिन्ह ये होता है स्लीपिंग 8, है ना, जैसे 8 सोया हुआ है तो ये 8 की तरह निशान है, बस स्लीपिंग 8 की तरह, तो ये निशान है अनंत का। फिर कोट थीटा की लाइन, कोट थीटा की जो लाइन है वो देखें यहाँ पे, ये जो लाइन यहाँ पे आ रही है इसको रिवर्स लिखना है, जैसे हमने ऊपर लिखा था कोस थीटा का मान, वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा अनंत, यहाँ पे आ जाएगा √3, फिर 1, उसके बाद में 1/√3 और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा 0। ठीक, ये 4 पंक्तियां प्राप्त हो गई। इसके बाद में एक फॉर्मूला ध्यान में रखना था सेक थीटा के लिए, तो सेक थीटा है वो कोस थीटा का होता है उल्टा, तो कोस थीटा के मान को अपने को पलट कर लिखना है। तो 1 का उल्टा क्या लिखना है 1 बटा, कोस थीटा का मान क्या है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/1, कितना आएगा मान 1, या 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है। इसको पलट दो, इसको उल्टा करेंगे तो जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा। तो √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3, इसका उल्टा क्या होगा √2/1, जिसको हम लिख सकते हैं √2, इसका उल्टा 2/1 जिसको मैं लिख सकता हूँ 2, इसका उल्टा 1/0 तो वो ही आ जाएगा आपके पास अनंत। ठीक है, और सबसे लास्ट वाली लाइन कोसेक थीटा की, इसी मान को रिवर्स लिखना है अनंत 2/√3 और सबसे लास्ट में आ गया 1। तो इस प्रकार से हमने ये सारणी तैयार कर ली त्रिकोणमितीय अनुपातों की, और इसी सारणी के मानों के द्वारा हमें इसके सवालों को हल करना है। तो इसके सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये सारणी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सारणी को कैसे याद करना है क्या है ये मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से, इसको आपको अच्छी तरीके से अभ्यास करना है और इसके मानों को करना है याद। ठीक है, अब इस पे रिलेट सवाल कैसे आते हैं, कैसे अपने को सवाल हल करने थे, उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे मैं उसको सोल्व करूँगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन कि एक एग्जांपल है कि 2 sin 30 डिग्री कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करो, ये सवाल है। अब यहाँ देखें आप कि इस सवाल को हल करने से पहले आप ये देखें कि आपको सारणी के अंदर मान देखना तो आ रहा है क्या। मान कैसे देखते हैं, अगर आपसे कोई ये पूछे कि tan 30 का मान बताओ, तो ये tan है, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये tan इधर चला, ये 30 डिग्री के नीचे कौन है 1/√3, तो ये tan 30 का मान कितना हो गया 1/√3। ऐसे ही आपसे कोई पूछे कि सेक 60 डिग्री का मान बताओ, तो सेक ये रहा, 60 डिग्री यहाँ पे ये रहा, तो सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके सारणी के मानों को देखते हैं। अब बताइए देख के कि वहाँ पे 2 sin 30 × cos 30 लिखा हुआ है, तो sin 30 का मान क्या है, ये sin है, ये 30 है, इसका मान कितना है 1/2। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे तो ये लिख सकते हैं 2 गुणा sin 30 का मान हो गया 1/2, और cos 30 का मान ये cos, ये 30 डिग्री, इसका मान है √3/2। इसको अपन लिखेंगे यहाँ पे √3/2। तो देखिए इधर 2 से 2 है वो कैंसिल हो गए, 1 2 ऊपर है 1 2 नीचे है, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो कट सकते हैं, 2 से 2 कट गए। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आपने उत्तर आ गए √3/2, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करें, यहाँ पे आपके पास एक सवाल है, छोटा सा सवाल ले रहा हूँ, समझेंगे इसको। 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, इतना सा सवाल है। अब इसको कैसे हल करें, तो देखिए इधर इसका मान ज्ञात करना है, तो 2 tan स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर को कैसे हल करें, तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो 2 है, तो 2 की वैल्यू तो कोई चेंज होगी नहीं, भाई यहाँ पे 2 का तो हमें लिखना है 2,
फिर टेन स्क्वायर 30 है, ये टेन है, ये 30 डिग्री है। टेन 30 का मान कितना है? 1/√3। तो जब स्क्वायर आता है तो हमें सबसे पहले जैसे टेन स्क्वायर 30 है तो टेन 30 का मान देख लेना है। टेन 30 का मान कितना है? 1/√3 और फिर इसका कर देना है स्क्वायर। ठीक है, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। तो 2 गुणा, अब देखो स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बटा, और √3 का स्क्वायर, जब किसी अंडर वाली संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो उसका अंडर हट जाता है। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा। तो ये हो गया 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस सारणी से, यानी कि आपने देखा कि अभी हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं तो इसी सारणी से मान रखे हैं। तो इसके क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे पहले ये सारणी याद करनी है। तो आज का काम आपका ये है कि इस सारणी का घर पे अभ्यास करेंगे, इसको याद करेंगे, और इससे संबंधित मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आपको हल करना है, और उसके जो आंसर है वो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर भेजना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, उसको नोट करना। ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। ये है साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस कोस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। अब इसका मान ज्ञात करना है, इसको आपको हल करना है, और इसके आंसर जो है वो YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं। इसके अलावा आपको 5 क्वेश्चन और दिए जाएंगे जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर सेंड कर दिए जाएंगे, और हम आपको उसको हल करके उसके आंसर जो है वो हमें लिखकर भेजने हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इससे संबंधित और सवालों को हल करेंगे। ठीक है, और आपको कुछ अलग प्रकार से क्वेश्चन होंगे वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।